विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिक्षेपण। डिस्पर्सन क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है। तो परिक्षेपण शब्द में आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों, एक शब्द है परि और दूसरा शब्द है क्षेपण। ओके, तो परि का हम तात्पर्य क्या समझते हैं, हम पर्यावरण से जोड़ दें इसको कि परि का मतलब क्या, चारों ओर, सराउंडिंग। और क्षेपण का मतलब क्या समझ लें, फैला हुआ। तो हम यहां पर बात करें, यदि ये एक पदार्थ है विद्यार्थियों और इसके चारों ओर हम कोई चीज छितरा दें, फैला दें, ठीक है, तो इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। और इसके चारों ओर जो पदार्थ फैला हुआ है उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपित पदार्थ। ओके, क्या समझना है हमको, हम इसको क्या समझ लें, ये एक पदार्थ हो गया। यदि हम इसे नहीं समझना चाहते विद्यार्थियों, हम दूसरा एग्जांपल समझ लें। ओके, ये आप समझिए एक पात्र है। क्या है, पात्र। और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और इस पानी में हम 100 ग्राम के आसपास शक्कर डाल दें। क्या डाल दें, शक्कर डाल दें। ओके, तो जो हम इस सराउंडिंग में, इस पानी वाले क्षेत्र में, इस पानी के हिस्से में हमने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, या कि हम नमक मिला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पानी क्या हुआ, ये एक माध्यम का काम कर रहा है जिसमें हम कुछ पदार्थों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मिले हुए पदार्थ को हम क्या बोल देंगे, परिक्षेपित पदार्थ। और जिसके चारों ओर हम इसे फैला रहे हैं, जिसके चारों ओर, शब्दों को पकड़िएगा, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। तो पानी क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम, और चीनी क्या हो गया, परिक्षेपित पदार्थ। ठीक है, और इस घटना को ही हम, इस क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण बोलेंगे। ठीक है, परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। एक होता है विषमांगी पदार्थ और दूसरा होता है समांगी पदार्थ। तो विषमांगी पदार्थ में क्या, निलंबन और कोलाइडल आती है। ओके, निलंबन और कोलाइडल आती है। और समांगी पदार्थ में क्या आता है विद्यार्थियों, विलयन या वास्तविक विलयन कह सकते हैं इसको। ओके, जल्दी से आप विद्यार्थियों इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ जो प्रक्षेपित कणों के आकार के आधार पर बन रहे हैं, उनको समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने निलंबन, कोलाइडल और वास्तविक विलयन का स्लाइड तैयार कर लिया है। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि जो समांगी पदार्थ बन रहा है वो क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, यदि प्रक्षेपित कण और प्रक्षेपण माध्यम में कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी सीमा रेखा ना हो, अर्थात जो प्रक्षेपित कण है वो प्रक्षेपण माध्यम में पूरी तरह से क्या हो गए हों, घुल गए हों। ठीक है, तो वो कौन सा विलयन होगा, वो कौन सा पदार्थ होगा, समांगी पदार्थ होगा। ठीक है, और जिसमें प्रक्षेपित कण अलग से आपको दिखाई दे, या तो प्रक्षेपण माध्यम में मिला रहे, घुले नहीं, तो वो क्या होगा, विषमांगी पदार्थ। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं निलंबन, कोलाइडल और विलयन में अंतर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निलंबन के बारे में बात करना है। तो निलंबन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। अब विषमांगी क्यों, क्योंकि जो इसमें प्रक्षेपण माध्यम होता है विद्यार्थियों, उसमें आप प्रक्षेपित कण को आसानी से, खुले आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, यदि आपको मैं बता दूं, चाक और पानी का आप मिश्रण ले लीजिए, घोल ले लीजिए, तो उसमें आपको चाक स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पानी स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, विषमांगी हुआ। ठीक है, फिर ये कोलाइडल भी कैसा है, इसमें ये भी विषमांगी मिश्रण है। क्यों विषमांगी है,
क्या रक्त में आप आरबीसी को अलग से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम बिस्मांगी इसको इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो क्या होते हैं? मिले रहते हैं, घुलते नहीं है। जैसे हमने पानी में शक्कर को घोल दिया ना, तो एकदम पूरे माध्यम में वो समान तरह से विस्तृत हो जाते हैं, समान तरह से वितरित हो जाते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों, ठीक है। ये कहीं पर ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी हिस्से में, किसी भाग में कम भी हो सकते हैं। परिक्षेपित कण परिक्षेपण माध्यम में अलग अलग तरह से वितरित हो सकते हैं, अलग अलग अनुपात में वितरित हो सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बिस्मांगी मिश्रण। और दूसरा कारण क्या है कि ये परिक्षेपण माध्यम में घुलते नहीं हैं, केवल और केवल मिले रहते हैं। ओके, अब हम बात करें समांगी मिश्रण की, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें हम बात करेंगे विद्यार्थियों, वास्तविक विलयन है, और वास्तविक विलयन क्या? समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो परिक्षेपित कण है वो एक समान रूप से पूरे माध्यम में समान रूप से वितरित रहते हैं। ओके, चलिए अब हम दूसरा अंतर लें विद्यार्थियों यहाँ पे। तो निलंबन में क्या? इसमें जो परिक्षेपित कणों का आकार होता है वो वास्तविक विलयन और कोलाइडल की अपेक्षा बड़ा होता है। कहने का मतलब सेंटीमीटर में दर्शाया गया है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समझ रहे हैं? 1 सेंटीमीटर का लाखवां टुकड़ा कर दो। 1 सेंटीमीटर का यदि आप लाखवां टुकड़ा कर देंगे तो वो जितना हिस्सा होगा, वो जितना बड़ा होगा, उसका जितना आकार होगा, उतनी बड़ी होती है क्या? निलंबन के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इतना छोटा लाखवां, आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा होता है। लगभग हम बात करें इसकी तो ये 1 सेंटीमीटर होगा क्या? बिल्कुल, ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसके आप लाख टुकड़े कर देंगे, फिर जितना बड़ा छोटा टुकड़ा, एक टुकड़ा प्राप्त होगा, उस टुकड़े की लंबाई, उस टुकड़े का जो आकार होगा, उसके बराबर होता है निलंबन के पार्टिकल। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे कोलाइडल की। तो कोलाइडल में जो कोलाइडल के कण होते हैं विद्यार्थियों, इसका जो आकार होता है इससे भी छोटा होता है। किससे? निलंबन से भी छोटा होता है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कहें तो क्या करोड़वा हिस्सा कह दे क्या? 10 लाख, हाँ बिल्कुल करोड़वा। 1 सेंटीमीटर को यदि आप 1 सेंटीमीटर का कोई पदार्थ ले लें, उसके करोड़ हिस्से कर लें बराबर बराबर, तो जो एक टुकड़े का आकार होगा उतना बड़ा आकार होता है, उतनी बड़ी साइज होती है किसकी? कोलाइडल कणों की। ओके, अब हम बात करें वास्तविक विलयन की। तो इसमें 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है विलयन के कणों का आकार। विलयन के कणों का आकार कह दें, या तो ये कहें कि जो परिक्षेपित कण है उसका आकार। जो कण आप उसमें मिला रहे हैं, छितरा रहे हैं परिक्षेपण माध्यम में, उसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कहें तो 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां टुकड़े का जितना आकार होता है, इतना बड़ा होता है कौन? परिक्षेपित कण का आकार। और चलिए अगला अंतर देखते हैं विद्यार्थियों। परिक्षेपित कणों को नग्न आंखों से क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। इसमें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और इसमें भी आप परिक्षेपित कणों को खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, इसमें तो आप देख ही रहे हैं सबसे छोटे टुकड़े होते हैं इसमें परिक्षेपित कणों के। फिर हम अगला अंतर की बात करें विद्यार्थियों, तो यह अस्थायी होता है और ये दोनों कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी और ये सबसे ज्यादा अस्थायी। अब ये अस्थायी और अस्थायी का क्या मसला है विद्यार्थियों? तो आपको यहाँ पे समझना होगा। अस्थायी का मतलब ये होता है जैसे आपने ये चाक के छोटे छोटे पार्टिकल कर लिए और इसे आपने जल में मिला दिया, ठीक है, तो ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? इसके जो पार्टिकल होंगे वो तली में जाके बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अस्थायी। ठीक है, लेकिन यदि आप यहां पर बात करें
कोलाइडल में, तो इसमें यदि आप दूध को 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन रख दें विद्यार्थियों, लेकिन इसके जो फैट्स के पार्टिकल हैं, इसमें जो खनिज तत्व मिले हुए हैं, जो विटामिन मिले हैं, जो मिनरल्स मिले हैं, वो उसकी तली में नहीं बैठते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं ये? अस्थाई होते हैं। अर्थात जो प्रक्षेपित कण है उसका जो है प्रक्षेपण माध्यम से अलग होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ओके, और इसमें तो और प्रक्षेपित कणों का जो वास्तविक विलयन जो होता है विद्यार्थियों, ये सबसे अधिक अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि प्रक्षेपित कण किसी भी स्थिति में तली में नहीं बैठते, अर्थात प्रक्षेपण माध्यम से अलग नहीं होते। ठीक है, अब हम बात कर लें अगले अंतर की। तो यहाँ पे एक छन्नक पत्रक की बात हुई है, फिल्टर पेपर की। तो आप निलंबन के जो कण होते हैं उन्हें फिल्टर पेपर से आप अलग कर सकते हैं, और जो कोलाइडल है उसमें प्रक्षेपित कणों को आप प्रक्षेपण माध्यम से छन्नक पत्रक की सहायता से अलग नहीं कर सकते, और इसमें भी प्रक्षेपित कणों को प्रक्षेपण माध्यम से छन्नक पत्रक की सहायता से अर्थात फिल्टर पत्रक की सहायता से अलग नहीं कर सकते हैं। फिर आप लास्ट अंतर कर देंगे विद्यार्थियों इनके उदाहरण से। तो इसमें मैंने लिखा है नदी का गंदला जल, अच्छा अर्थात गंदा जल, चाक का जल में घोल, वायु में धुआं। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे रक्त का, दूध का, गोंद और स्याही। फिर इसमें शरबत अर्थात नमक चीनी और जल का मिश्रण, जल का घोल, और नमक और पानी का घोल। तो ये कैसे होंगे? ये इसके उदाहरण होंगे। तो आपको मैं एक सरल सा ट्रिक बता दूं, इसे कैसे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। तो यदि आप इसके उदाहरण याद रख सकते हैं तो आप वो याद रख लें, और इन तीनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंतर को समझ सकते हैं। तो इसे विद्यार्थियों आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में जरूर शामिल करें विद्यार्थियों, जरूर मेंशन करें। ठीक है, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है विद्यार्थियों, मेरे समझाने का तरीका आपको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे क्लास को आप लाइक कर सकते हैं विद्यार्थियों, और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और मुझे प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू।